ये हमने बचपन से सुना है कि ज़ॉम्बीज के काटने से इंसान भी ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं, मगर जरा सोचो, एक लड़का ऐसा भी है जिसे ज़ॉम्बीज के काटने से कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा यूज जबरदस्त पावर्स मिल गई, जिसकी वजह से पूरा ज़ॉम्बी समाज उससे डरने लगा। जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो इंसानों पे सबसे बड़ा खतरा समझे जाने वाले ज़ॉम्बीज की दुनिया में रहता था। दरअसल 20 साल पहले अचानक ज़ॉम्बीज ने सिटी पर अटैक कर दिया था और उन्हें मारने का सिर्फ एक ही तरीका था, उनके लोहे जैसे मजबूत दिल को कंप्लीटली चकनाचूर कर देना। लेकिन ऐसा करना सामुराई दौर के लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि अमेरिका से आने वाली गन्स तब सिर्फ फ्यूचर की बातें थीं। ये फ्लैट साल ब साल ज़ॉम्बीज ने पूरी जमीन पर तबाही मचा दी। वो लोगों को मारते या फिर उन्हें अपने जैसा बना देते। आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए लोग मजबूत किलों में छुप गए और ट्रैवल करने या राशन लाने के लिए वो फुल पैक ट्रेन्स का इस्तेमाल करने लगे। कहानी का आगाज एक ऐसे किले से होता है जहां ट्रेन्स की रिपेयर करने वाला एक लड़का है, इकोमा, जिसका सपना था कि वो इस दुनिया का आयरन मैन बने। लव यू 3000। इकोमा एक ऐसे हथियार पर काम कर रहा था जो ज़ॉम्बी के लोहे जैसे दिल को आर पार कर सके। उसका मानना था कि दीवारों के पीछे छुपकर बचने की कोशिश करने वाले लोग बुज़दिल हैं, असल मर्द वो है जो दुश्मन का सामना करके लड़ते लड़ते मर जाए। वो एक हाई प्रेशर नेल गन से मेटल प्लेट में छेड़ करना चाहता था, जैसे कि वो ज़ॉम्बी का दिल हो, मगर वो फेल हो गया। एक और नाकामी से मायूस होकर इकोमा रेलवे यार्ड चला गया, जहां रोज यूज ट्रेन की रिपेयर का काम करना पड़ता है। वहां ज्यादातर लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वो उसे गरीबों का फ्लाइंग जेट कहते थे। वो आ गया JATT, सबने मारी सीटी। उधर इकोमा एक कोच के अंदर जाकर कुछ बड़बड़ाता है, तभी उसका फ्रेंड उसे एडवाइस देता है कि उसे थोड़ा और बारूद यूज करना चाहिए। इकोमा को ये प्लान पसंद आ गया और वो फौरन वापस अपनी लैब की तरफ जाने लगा, मगर उसी टाइम उसकी नजर वर्कशॉप में आई एक ब्यूटीफुल गर्ल पर पड़ी। ये गर्ल कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस आयामे थी, जो अपने फादर की स्टीम पावर्ड गन की रिपेयरिंग करवाने आई थी। जहां सब लोग प्रिंसेस की ब्यूटी पर फिदा थे, वहीं इकोमा उसकी तरफ ज्यादा अटेंशन नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसकी नजर में ये वही रॉयल फैमिली थी जिसने एनिमीज के सामने वॉल्स के पीछे छिपकर कावर्डिस दिखाई थी। वो जैसे ही वर्कशॉप की तरफ टर्न हुआ, सुपरवाइजर ने उसे वॉइस दी, ए हीरो सुन, जरा इधर आ, इस बंदूक में देखना क्या दिक्कत है। दरअसल इकोमा वहां का सबसे कैपेबल मैकेनिक था। वो इरिटेशन से गन लगभग छीन लेता है और उसकी चेकिंग स्टार्ट कर देता है। इसी दौरान एक बंदा दौड़ता हुआ आकर बताता है कि कुछ रेफ्यूजीज को लेकर एक ट्रेन आ गई है। ये सुनते ही प्रिंसेस चौंक जाती है, क्योंकि ट्रेन तो अगले डे आने वाली थी। बातों बातों में पता चलता है कि रास्ते का एक स्टेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसीलिए ट्रेन ने वहां रुकने के बजाय सीधा यहाँ आना बेटर समझा। थोड़ी देर में रेलवे यार्ड के सब लोग ट्रेन के अराउंड जमा हो जाते हैं, जहां डॉक्टर्स हर आने वाले ह्यूमन की चेकिंग कर रहे थे कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं। इतना ही नहीं, चेकिंग के दौरान लोगों को क्लोथ्स रिमूव करने पर भी मजबूर किया जाता है। ये देखकर इकोमा को बहुत गुस्सा आता है, मगर उसका फ्रेंड उसे समझाता है, अरे तू इतना चिढ़क क्यों रहा है यार, ये तो बस बेसिक क्वारंटाइन प्रोसेस है। इसी दौरान चेकिंग फास्ट हो जाती है और इकोमा और उसके पार्टनर्स ट्रेन के आउटर पार्ट से ब्लड और डर्ट क्लीन करने लगते हैं। क्लीनिंग के दौरान इकोमा को ज़ॉम्बी से जुड़ा एक क्लू मिलता है, जिसे वो फौरन अपने एक्सपेरिमेंट के लिए रख लेता है। इस पर उसका फ्रेंड कहता है, ए पागल हो गया है क्या, ये कानून के खिलाफ है। मगर इकोमा कहता है, मैं ऐसे रूल्स की परवाह नहीं करता। उसी टाइम ट्रेन से एक गर्ल उतरती है, जिसे देखकर इकोमा जैसे होश खो बैठता है। एक गार्ड दौड़ता हुआ उस गर्ल से कहता है कि उसे भी बॉडी चेकअप करवाना होगा, यानी क्लोथ्स रिमूव करके दिखाना होगा कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं। मगर वो गर्ल उसे किल करके कहती है, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो। अब गार्ड एंग्री में टाइटन होने ही वाला था कि प्रिंसेस आयामे और उसके फादर आ गए। उन्होंने बताया कि वो गर्ल उनकी गेस्ट है, छोड़ दो उसे। इसी दौरान एक प्रीस्ट भी वहां आता है और दोनों बिना चेकअप कराए वहां से चले जाते हैं। अब पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता बाबू भाई। उसी टाइम ट्रेन में से एक आदमी भागकर बाहर आता है, जिसे देखकर डॉक्टर चिल्लाते हैं, वो ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड है। ये सुनते ही गार्ड्स ने एयर में फायर करके उसे स्टॉप कर दिया और फौरन उसे घेर लिया। वो आदमी बहुत मिन्नतें करता है, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। मगर गार्ड्स उसे किल करने को रेडी थे। तभी इकोमा चीखता है, स्टॉप, और दौड़ता हुआ उस आदमी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है, रूल्स के मुताबिक अगर किसी इंसान पर ज़ॉम्बी होने का शक हो तो उसे 3 डेज जेल में रखने का सिस्टम है। ये सुनकर गार्ड्स और भी एंग्री में आ जाते हैं और उसकी धुलाई शुरू कर देते हैं। हमें सिखाएगा तू। इसी दौरान इकोमा के बैग से ज़ॉम्बी का वो क्लू निकल जाता है, जिसे देखकर सब घबरा जाते हैं। सब यही सोचने लगते हैं कि शायद इकोमा खुद इन्फेक्टेड न हो।
मौके का फायदा उठाकर वो आदमी भागने लगता है, मगर अगले ही मोमेंट गार्ड्स उसे स्टीम पावर्ड गन से किल कर देते हैं। धसक, उसकी स्पॉट पर ही डेथ हो जाती है। मरने के बाद सबको रियलाइज होता है कि वो रियली इन्फेक्टेड नहीं बल्कि एक कॉमन ह्यूमन था, मगर गार्ड्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने ले जाते हैं। उधर इकोमा बुरी तरह टूट जाता है और सबको कोसता है कि क्या उनकी ह्यूमैनिटी मर चुकी है। इस पर प्रिंसेस आयामे के फादर कहते हैं, एक गरीब मैकेनिक को इस तरह जवानी लड़ाने का कोई हक नहीं। उसी टाइम उनका बॉडीगार्ड कुरुशु आकर इकोमा को बेहोश कर देता है और उसे जेल में डालने का ऑर्डर दे दिया जाता है। उधर आयामे को ये डिसीजन पसंद नहीं आता, मगर उनके फादर कहते हैं, लॉ और सिस्टम बनाए रखना मेरा फर्ज है और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। लेट नाइट मुमे इकोमा से मिलने उसकी सेल में आती है और पूछती है उसे कैसे पता था कि वो आदमी ज़ॉम्बी नहीं था। इकोमा कहता है, दरअसल मुझे भी नहीं पता था, मुझे सिर्फ ये मालूम था कि बिना प्रूफ के किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। वो ये भी कहता है उसे उन लोगों से नफरत है जिन्होंने ज़ॉम्बी के डर में ह्यूमैनिटी ही छोड़ दी और जिनमें इतना हिम्मत भी नहीं कि वो बाहर निकल के उनसे लड़ सके। उसी टाइम एक और ट्रेन सिटी के गेट पर पहुंचती है, जहां गार्ड्स उसका वेलकम करने के लिए डोर ओपन करते हैं। मगर ये क्या, ये ट्रेन तो रुकी ही नहीं, बल्कि करीब आने पर पता चलता है कि ट्रेन पर ज़ॉम्बीज का कब्जा है। ये देखते ही जैसे हाई गार्ड फटक बैंड करने लगते हैं तो अचानक ट्रेन पटरी से उतरकर सिटी में जोरदार धमाका कर देती है, जिससे चारों तरफ आग भड़क उठती है। अगले ही लम्हे इस धमाके से ज़ॉम्बीज बाहर निकल आते हैं और जिसे भी देखते हैं फौरन हमला कर देते हैं। इधर ये देखते ही मुमाई वहां से भाग जाती है। गार्ड्स भी सिचुएशन को संभालने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जबकि आइको अकेला रह जाता है। वो एक तार की मदद से अपनी कोठरी का ताला खोलता है और अपनी लब की तरफ भागता है, जहां उसका हथियार मौजूद था। उधर प्रीस्ट और आयम के फादर के साथ कई बड़े लोग माइम को वहीं छोड़कर सिटी से बाहर किसी सेफ जगह की तरफ निकल जाते हैं, जबकि पूरे सिटी में ज़ॉम्बीज की दहशत तेजी से बढ़ रही थी। इधर आइको अपने शेड में पहुंचता है, जहां वो अपने हाथ को काटकर खून के चांद कतरे गिरता है ताकि कोई ज़ॉम्बी उसके लब तक खींचता हुआ ए जाए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, एक ज़ॉम्बी उसके खून के निशानों पर चलता हुआ आता है। आइको गुण लेकर कंप्लीट तौर पर तैयार खड़ा होता है, मगर ज़ॉम्बी सामने के दरवाजे से आने के बजाय छत से अटैक कर देता है। ये फ्लैट वो इतना बेवकूफ भी नहीं था जितना सब उस समझते थे। फिर आइको ज़ॉम्बी से हाथापाई में उलझ जाता है और अपनी नई पियर्सिंग गुण से उसके लोहे के दिल को आखिरकार चीरने में कामयाब हो जाता है। ज़ॉम्बी मारा जाता है, जिसे देखकर आइको खुशी से झूम उठता है। मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। मगर तभी उस अपने हाथ में शादीद दर्द महसूस होता है। ये क्या है? जब वो ठीक से चेक करता है तो पता चलता है कि ज़ॉम्बी ने उस काट लिया है। ये फ्लैट धीरे धीरे वायरस उसके जिस्म में फैलने लगता है, मगर आइको घबराता नहीं। वायरस को दिमाग तक पहुंचने से रोकने के लिए वो अपने हाथ को एक मेटल बेल्ट से जोर से बांध देता है, मगर वायरस फिर भी नहीं रुकता। आखिरकार वो अपने गले में फंडा डालकर एक मशीन की मदद से पूरी कुव्वत से खींचता है। वो खुद को ये याद दिलाता है कि वो अब वो बुज़दिल नहीं है जो 5 साल पहले था, जब उसने अपनी बाहें को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। अपनी यकसुई और विल पावर की मदद से आखिरकार वो वायरस को जिस्म में फैलने से रोकने में कामयाब हो जाता है और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। उधर प्रीस्ट और मुई सिटी के बीचों बीच एक महल में पहुंचते हैं, जहां प्रीस्ट यूज बताता है कि वो आगे नहीं जा सकता क्योंकि उस भी ज़ॉम्बी ने जख्मी कर दिया है। इसलिए वो एक देसी बॉम्ब से अपना दिल उड़ाकर ज़ॉम्बी बनने से खुद को बचता है। वहीं दूसरी तरफ मुमाई आगे बढ़ जाती है, जहां उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। वो फौरन लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। पहले तो वो ज़ॉम्बी को करीब आने देती है और जैसे ही वो करीब आता है अपने कीलदार सैंडल से लात मारकर उसका सिर उड़ा देती है। दूसरी ओर इधर आइको होश में आकर पाता है कि वो अब भी इंसान ही है। वो बहुत खुश होता है कि इसी बीच उसका दोस्त भी वहां पर आ गया। अब मरे हुए ज़ॉम्बी को देखकर और कमरे की हालत को देखकर वो उससे पूछता है क्या उसने ही ज़ॉम्बी को मारा है, जिसके जवाब में आइको बड़े गर्व से कहता है, हाँ मैंने ही मारा है। इसके बाद दोनों गले लगते हैं, जहां आइको उसे ये भी बताता है कि ज़ॉम्बी ने उसे काटा भी था। ये सुनते ही उसका दोस्त बुरी तरह से डर गया। उधर बाहर शहर का हाल भी बहुत बुरा हो चला था। इम किसी तरह गार्ड्स को संभाल रही है कि वो ज़ॉम्बीज की फौज को शेल्टर के भीतर न घुसने दें। इसी बीच एक बूढ़ा आकर कहता है हमें अगले शहर जाना चाहिए, जिस पर इम कहती है कि उसके पिता ने उसे यहीं रुककर सिग्नल का इंतजार करने को कहा है। तभी मुमेई भी वहां पर आ गई, जिसने मनीष मल्होत्रा डिजाइन का नहीं बल्कि एक अजीब सा सेक्सी गाउन पहना हुआ था। इस दौरान पास खड़े एक